नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज गुरुग्राम में बीजेपी छोटी टोली की अहम बैठक होगी, जिसमें के मनोहर लाल, ओपी धनखड़, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी छोटी टोली की अहम बैठक में संगठनात्मक विषय और कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। गुरुग्राम में बीजेपी महामंत्रियों की अहम बैठक। आज गुरुग्राम में बीजेपी महामंत्रियों की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी महामंत्री अहम बैठक में तीनों महामंत्री और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे और प्रदेश में पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। हरियाणा के कई जिलों में छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गुरुग्राम के छठ पूजा कार्यक्रम में के मनोहर लाल शामिल होंगे। वहीं छठ पूजा कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनूप धानक, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने पंचकुला की तस्वीर बदलने के लिए अफसरों के सामने 7 सरकारों का फॉर्मूला पेश किया। इस फॉर्मूले के तहत पंचकुला को 7 चीजों से मुक्त रखने का फैसला लिया गया। इसमें शहर को अतिक्रमण, स्लम, स्ट्रीट कैटल, स्ट्रीट डॉग, ड्रग, प्रदूषण, प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प दोहराया गया। विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक कर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने ये विजन पेश किया। कहा कि बड़ा अभियान चलाना होगा, जिसमें एनजीओ, छात्रों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग जरूर। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्यादा काम करना पड़ सकता है। बैठक के दौरान शहर में अतिक्रमण न हटवाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। सोनीपत की चौथी शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आहुति डालकर किया शुभारंभ। इस बीच मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, देश भर में हरियाणा गन्ने का रेट देने में अव्वल रहा है और पंजाब में रेट बढ़ने के बावजूद भी हरियाणा अव्वल रहेगा। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। इस दौरान सरकार 2 एकड़ तक के किसानों की बीमा किस्त भरेगी। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, शुगर मिल पर किसी किसान का बकाया नहीं है। 5 जुलाई को सभी 11 शुगर मिल ने किसानों की पेमेंट का भुगतान किया। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, पिछले सीजन में किसी भी किसान को आपत्ति नहीं आई थी और इस बार भी किसी को दिक्कत नहीं आई थी। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर अहम बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक के दौरान बाहर चढ़ूनी और टिकैत समर्थक हूटिंग करते दिखाई दिए। चढ़ूनी गुट के समर्थकों ने लगातार दिल्ली कूच को लेकर नारेबाजी की, तो वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सभी मोर्चों पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 29 नवंबर को 500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजाना दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जहां पर रास्ते खुले हैं, वहां किसान आकर इकट्ठा होंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि दिल्ली कूच के दौरान जहां भी पुलिस उन्हें रोकेगी, वहीं पर किसान गिरफ्तारी देंगे। फतेहाबाद में डीएपी खाद की किल्लत के चलते सड़कों पर उतरे किसान। फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। किसानों का कहना है कि कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी मिल रही है डीएपी खाद। 3 दिन पहले भी उनके द्वारा लगाया गया था जाम। कनीना में डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों ने महेंद्रगढ़ रेवाड़ी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। कनीना में डीएपी खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल रोड को किया जाम। जाम के चलते वाहनों की लंबी लाइनें लगी। सिरसा में पराली न जलाने को लेकर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया। साथ ही सिरसा उपायुक्त ओर से फसलों के बचे हुए अवशेष जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। झज्जर में खाद को लेकर किसानों में मारामारी देखने को मिली। आरोप है कि किसानों को खाद वितरित किए जाने को लेकर बजाय हैफेड का स्टॉक गोदाम पर ताला चढ़कर वहां से चले गए। इस दौरान किसानों ने भगत सिंह चौक पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने 3 बार टोकन दिए, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिला।
वही किसानों को जाम लगाए जाने के लिए सूचना जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। हरियाणा में लगातार खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। किसान लगातार कतारों में लगे रहते हैं, जिसके बावजूद भी किसानों तक खाद नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते किसान और महिलाएं भी खाद लेने पहुंची, लेकिन ज्यादातर किसानों को बिना खाद लिए ही लौटना पड़ा। जैसलमेर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर बिजली वितरण निगम के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने विभाग में क्लर्क के पदों की भर्ती कर दी, उसके बावजूद टेक्निकल स्टाफ के लोग ऑफिस में क्लर्क के पद पर बैठे। रादौर के कांचनू गांव में ग्रामीणों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मसाले की फैक्ट्री के बहाने बूचड़ खाना खोला गया। कांचनू के पूर्व सरपंच पवन कुमार ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक द्वारा यहां मसाला फैक्ट्री खोलने का हवाला देकर भूमि मालिक से जमीन खरीदी थी, लेकिन अब यहां पर बूचड़ खाना फैक्ट्री लगाई गई। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर विभाग के आला अधिकारियों और सरकार ने उनकी 31 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो कर्मचारी फिर से आंदोलन की तैयारी करेंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने आगामी 10 दिसंबर को रोहतक में केंद्र कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। जींद की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने सरकार के आदेश पर पीआर धान की खरीद बंद होने का हवाला देते हुए धान खरीदने से इनकार किया, जिससे नाराज किसान ने आत्महत्या करने की धमकी दी। वहीं अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं होने से किसानों में रोष। बता दें कि मंडी में हजारों क्विंटल पीआर धान बची हुई है। इस समय न्यायालय परिसर में स्कूली बच्चों और लॉ के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बच्चों में कानूनी जागरूकता के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मिनी क्यूबा भिवानी के लालाकाश राजपूत ने सर्बिया में आयोजित सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश का ये 7वां मेडल है। भिवानी पहुंचने पर आकाश को सिराखों पर बैठाकर भव्य स्वागत किया गया। इसमें मिनी क्यूबा भिवानी के 20 वर्षीय लालाकाश राजपूत में वेनेजुएला के पिनोला, जो 2016 के ओलंपिक विजेता रहे, को 5-0 से हराया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में करीब 1.5 साल से आग बुझाने के संयंत्र एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी की ध्यान नहीं गई। वहीं आग बुझाने के एक्सपायर संयंत्र नहीं बदलना अधिकारियों की बड़ी लापरवाही दर्शाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ हरियाणा के भी जिलों में मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर जहां महिलाओं में विशेष उत्साह है। छठ उत्तर भारत का सबसे खास पर्व माना जाता है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर्व में अस्त होते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और फिर चढ़ते सूर्य को भी। महापर्व छठ के हरियाणा के यमुनानगर जिले में खास इंतजाम नहीं होने से श्रद्धालुओं में रोष देखा गया। तो शाम के सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम में स्कूली छात्र छात्राओं की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिताओं में अंडर 19 और अंडर 17 वर्ग के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में एथलेटिक, खो खो, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। अलवर जिला शिक्षा विभाग के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, चौका फेंक, शॉटपुट इवेंट, लंबी कूद, कुश्ती सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंडर 19 और अंडर 17 वर्ग की खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
फरीदाबाद में बढ़ते एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए नगर निगम की तरफ से 107 टीमों का गठन किया गया। टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वाले और दूसरे तरीकों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण सही तरीके से हो, इसका भी टीम ध्यान रखेगी। प्रशासन की तरफ से 200 से भी ज्यादा नए वाहनों की खरीद की गई, जो हर वार्ड में कचरे को उठाने का काम करेगा। गुरुग्राम की जनता के लिए रात भरी खबर, AQI लेवल 500 से घटकर 320 पर आ गया। गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से शहर में 65 एयर प्यूरिफायर लगाए गए थे, जो कारगर साबित हो रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की गुणवत्ता अभी भी खराब बनी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 पर पहुंच गया। अंबाला सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने मामला सामने आया। उप सहायक अधीक्षक को जेल का चक्कर लगाते समय एक पैकेट मिला, जिसमें 2 मोबाइल फोन और 5 सिम किए बरामद। जेल अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साइबर सेल की मदद से जल्द ही मोबाइल और सिम कार्ड के बारे में पुलिस जांच में जुटी। हिसार में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मार्क पर अवैध घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर की सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगाली गांव में दुकान और प्लॉट पर छापेमारी की। फ्लाइंग टीम ने चेकिंग कर 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और पुलिस भी मौजूद। इस दौरान टीम ने 7 भरे और 9 खाली घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। सीएम फ्लाइंग टीम ने 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरने के 4 नोजल भी बरामद किए। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। दुकान संचालक से सिलेंडर के दस्तावेज मांगे तो वो संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और प्लॉट पर छापेमारी के दौरान 55 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। फरीदाबाद के DLF क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर से चिंगारी और पास की 7 दुकानों में आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से लाखों का नुकसान। जबकि दादरी के लोहारू रोड से गुजरते हुए इंस्पेक्टर अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिस पर सवार 3 व्यक्तियों की जान बाल बाल बची। फरीदाबाद नीलमबाटा रोड स्थित एक रेहड़ी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ब्लैकमेल पर पहुंचा पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सोनीपत के कुंडी बॉर्डर पर एक किसान ने पंथा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक किसान ने 3 नए कृषि कानूनों के समाधान नहीं होने पर आत्महत्या की थी। सोनीपत के गांव सिरसा से एक बच्चों का अपहरण कर भागे दंपति को CIA 2 की टीम ने कुंडली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी दंपति को कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने अपहरण किया। अंबाला कैंट के बोथ स्थित शिव शक्ति नगर में 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। कुछ देर बाद परिजनों ने पुलिस को फोन किया कि छात्रा का अपहरण हो गया है। कार में कुछ युवक उसको जबरदस्ती उठाकर ले गए। पुलिस और CIA टीम ने मौके का जायजा लेते हुए पहले तो परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। CIA 2 ने इलाके से CCTV भी खंगाले। फतेहाबाद से चंडीगढ़ के लिए जा रही रोडवेज बस ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे भयंकर हादसा हुआ। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि रोडवेज की बस तेज रफ्तार गति से आ रही थी, जिसने खड़ी ट्रॉली में टक्कर मार दी, जो गाड़ी से टकराई। पलवल में 4 वर्षीय बच्चों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बच्चों का शव गांव के तालाब से बरामद किया गया।
झज्जर के गांव में एक व्यक्ति को मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पानीपत के समालखा कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी से लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हुई। वाना जींद रोड पर गांव बूटाना के पास सड़क पार करते समय ट्रॉला चालक और परिचालक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सोनीपत में ग्रामीण स्तर पर लोगों के बिल जमा करने के लिए एजेंसी को टेंडर दिया तो गया था, एजेंसी के कार्य में खामियां लगातार मिल रही थी। जिन लोगों ने बिल भर दिया है, ताज़ा आए हुए बिल में बढ़े हुए बिल को दोबारा जोड़कर भेज दिया जाए। विभाग के लोग पीड़ित ग्रामीणों के काम को तवज्जो नहीं दे रहे, जिसके कारण लोग परेशान हैं। झांसी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बेसहारा पशु आए दिन किसी न किसी को अपना निशाना बनाकर गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से शहर को बेसहारा पशुओं से निजात दिलवाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हुए। शहर की जैन गली में जैन साध्वी आस्था प्रभा को एक गांव ने अपने पैरों तले बुरी तरीके से रौंद दिया। कैथल में कोरोना वायरस ने फिर दस्तक दी। जिले में 27 दिन बाद कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। कैथल में कोरोना के 2 नए मामलों में एक मरीज की मौत हो गई, जबकि कोरोना से जंग लड़ रहा दूसरा मरीज। कैथल में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,246 पहुंच गई है, जिसमें 337 मरीजों की मौत हो चुकी है। कैथल में डेंगू के केस मिलने का सिलसिला जारी। जिले में 6 नए केस मिले, इनमें से 5 केस कैथल शहर में और एक कलायत से मिला। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 272 पहुंच गया है। इसके अलावा बुखार के मरीजों की संख्या भी कम नहीं हो रही। बुखार से पीड़ित 50 लोगों की जांच की गई, इनमें से 44 को ओपीडी में इलाज कर घर भेज दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के समीक्षकों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों ही बैठकों में सुरक्षा संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाई और जाली नोट का कारोबार चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान बनेंगे। विराट कोहली समेत कुल 3 खिलाड़ियों को आराम दिया गया। T20 टीम में हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हुआ।